दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अरे प्यार से नहीं, बड़ी उलझन भरी हुई नजरों से। अब तुम यहाँ पर इसको 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 मत समझ लेना। वहां पर दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था ये आखिरकार क्या ये बंदा वास्तव में सच कह रहा था। लेकिन इसकी बातें सुनकर तो उन्हें यही लग रहा था कि ये शायद कुछ ऐसा ही हो। लेकिन अब जो प्रताप था वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो यहाँ पर कहता है, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली है कि आप घोड़ा प्रसे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और घोड़ों को आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, डांस हो या कुछ और कुछ भी। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आप इतनी ज्यादा स्पीड से सोर्स एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं? मैंने आपको देखा था ट्रेडिंग हाउस के अंदर जब आप वहां पर आए थे। वास्तव में आपकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा तेज है कि कोई और बंदा उसका तो यहाँ पर सामना भी नहीं कर सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार ये आपने कैसे किया? जो यहाँ पर प्रताप था वो बड़ी ही सग भरी हुई निजों के साथ में विपिन को देख रहा था। वो यहाँ पर अभी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाह रहा था कि क्या वास्तव में ये बंदा यहाँ पर एक बाहर से आया हुआ कोई घुसपैठिया नहीं था। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था? वो कुछ भी कर सकता था इसके लिए। आखिरकार उसके 2 मिलियन सोर्स कॉइन को उसने एक ही बार के अंदर उससे ले लिया था और इसके बाद में पेनल्टी भी ली थी। तो वो कैसे इस चीज को छोड़ सकता था? वो वहां पर विपिन से जवाब की वेट करने लगता है कि अब वो देखना चाहता था कि ये बंदा अब क्या कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर विपिन के कानों के अंदर ये शब्द पड़ते हैं ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन तो मन ही मन के अंदर उछल कूद करने लगता है। वो एक अलग दुनिया के अंदर चला गया था। अरे वाह, क्या बात है प्रताप जी, अब तो मेरी हेल्प करने आए हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए नहीं, आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वास्तव में कितना अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि विपिन के लिए ही यहाँ पर अब ये सबसे अच्छा मौका था अपने उन सभी चीजों को सिद्ध करने का और अपना एक और नया नाटक शुरू करने का। जैसा कि उसने पिछले दिन के अंदर किया था, अपना एक अलग ही छवि बनाकर एक मास्टर टीचर के तौर पर, और अब वही काम सेम वो यहाँ पर करने वाला था। आखिरकार कुछ समय पहले मोहन और वो बैठे हुए यही तो बात कर रहे थे कि वो कैसे यहाँ पर अपनी एक और छवि यहाँ पर बना सकते थे जिसका यूज करते हुए वे आगे जाकर पैसा कमा सकते थे। हालांकि जो विपिन था वो अपने मन ही मन के अंदर खुश तो था, लेकिन अपने उस खुशी को, उस चीज को वो बाहर की तरफ नहीं दिखाना चाह रहा था। वो कहता है, हाँ, क्या आपने मुझसे ये सवाल पूछा? जो विपिन था वो थोड़ा निराश सा लग रहा था। उसके माथे के ऊपर सिकन सी थी, जैसे कि वो इस बारे में बताना नहीं चाहता, वो यहाँ पर शब्द ढूंढ रहा हो। वहीं उसको ऐसा करते हुए देख कर प्रताप के मन के अंदर पटाखे फूटते हैं। हाँ, अब आया ना बच्चा पकड़ में। इतनी देर से हमें बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया जा रहा था, अब देखते हैं कि क्या होगा। उसके साथ वो पूछता है कि क्या हुआ टीचर विपिन, आप कुछ संकट के अंदर लग रहे हैं, क्या हुआ, आप फंस तो नहीं गए? तो विपिन कहता है, अरे नहीं, मैं कैसे फंसूंगा, और मैंने कौन सा झूठ बोला है? वो तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। मैंने अपने टीचर से वादा किया था कि मैं उनकी कोई सी भी साधना टेक्निक को किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। इसी वजह से मैं आपको इसके बारे में शायद बता नहीं सकता कि मैं कौन सी साधना टेक्निक का यूज करता हूँ। लेकिन जैसे विपिन के ये शब्द प्रताप के कानों के अंदर घुसते हैं ना, तो उसके साथ में प्रताप अचंभित रह चुका था। क्या तुम्हारा कोई टीचर भी है? प्रताप को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि वास्तव में सामने वाले बंदे का कोई टीचर भी था। तो उसके साथ विपिन कहता है, हाँ टीचर था। आखिरकार आपको नहीं पता क्या? अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। बात कुछ ऐसी है, बेशक मैं यहाँ पर इस सिटी के अंदर कुछ समय पहले ही आया हूँ। हालांकि मेरे टीचर थे, मैं एक नौकर था। मेरे टीचर ने मेरे अंदर कुछ खूबियाँ देखी और उसके बाद में उन्होंने मुझे अपना एक स्टूडेंट बना लिया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया गया। वास्तव में इस जगह पर मैं उनकी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर हो पाया था। वो जो विपिन था वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिंग करता है। हालांकि एक्टिंग वास्तव में परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी इसकी इन इमोशंस के पीछे यहाँ पर एक गहरा राज छुपा हुआ था। हालांकि अब ये बंदे इसके अंदर फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो ऋषि था वो भी अपना सर हिलाता है। अब उसे भी समझ में आ गया था कि माजरा क्या था यहाँ पर। विपिन ये जो इतना पावरफुल है वो यहाँ पर खुद से नहीं हुआ है, इसके पीछे उसके टीचर का हाथ था। इसका मतलब ये था कि इसका टीचर कोई एक बहुत ज्यादा पावरफुल भाग्य गुरु हो सकता था, क्योंकि भाग्य गुरु के पास में इतनी ज्यादा ताकत होती थी जो यहाँ पर अपने आप को दिखाया नहीं करते थे, और उनके जो स्टूडेंट्स थे वही बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। स्टूडेंट्स क्यों, अगर उनके पास में कोई और भी होता है ना तो वही बड़े पावरफुल हुआ करते थे।
इसके बाद में जो ऋषि था वो प्रताप की तरफ देखता है और उसको बड़ी गहरी नजर से देखने लगता है। प्रताप जी, क्या कह रहे थे आप क्या वास्तव में विपिन को यहाँ पर एक घुसपैठिया बताना चाह रहे थे? अरे इनके टीचर एक भाग्य गुरु है, अगर उनको पता चल गया कि हमने इनके साथ में ऐसा कुछ किया है तो फिर वो हमारी लंका लगा देंगे। मैं तो एक गार्ड हूँ गार्ड, लेकिन अगर वो भाग्य गुरु है और इसका स्टूडेंट है तो ये तो मेरे से बड़े ओहदे के ऊपर है। और आप वास्तव में इतने ज्यादा भोले भाले इंसान को यहाँ पर फंसाना चाह रहे थे। जो ऋषि था वो प्रताप के ऊपर भड़कते हुए उससे कहने लगता है। प्रताप उसकी बात सुनते हुए पूरी तरह डर चुका था और चुप रह चुका था, लेकिन इस जगह पर प्रताप हार मानने को रेडी नहीं था। वो यहाँ पर उससे कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई टीचर है, लेकिन मुझे आप क्या एक बात बताएंगे कि आखिरकार आपने कैसे यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है? नंदनी, मनीषा और वो आपका तीसरा स्टूडेंट चेतन, इन तीनों की ताकत मैंने लास्ट टाइम देखी थी, बहुत ज्यादा कम थी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था। हालांकि आज जब मैं इनकी ताकत देखता हूँ तो यहाँ पर मनीषा को छोड़कर उन दोनों स्टूडेंट्स की ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? आखिरकार मैंने लास्ट टाइम देखा था तो उनकी ताकत 0.5 थी और आज देखी तो यहाँ पर 1.2 के ऊपर और एक का 1.0 के ऊपर पहुंच चुकी थी। आखिरकार ये कैसे हुआ? आपने उनको ऐसा कौन सा जमाल घोटा या कुछ ऐसी चीजें पिला दी जिसके बाद में यहाँ पर उनकी ताकत ऐसे बढ़ सकती है? जब प्रताप था वो बहुत ज्यादा सदमे में था, लेकिन यहाँ पर वो हार मानने को रेडी नहीं था। वो यहाँ पर जोर डालते हुए वहां पर विपिन से कहने लगता है। तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ वहीं जो ऋषि था वो कहता है, नंदनी अब ये कौन है? तो उसे वो बताता है, अच्छा वो महाराज की बेटी है। अच्छा। इसके बाद में ऋषि भी वापस विपिन को देखने लगता है। वो अब ये देखना चाहता था कि आखिरकार रातों रात कोई किसी ताकत के अंदर इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे कर सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही विपिन अपना माथा को जाता है और वहां पर थोड़ा सा नौटंकी करने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उनको कुछ बताना नहीं चाहता हो। और उसके बाद वो कहता है, अरे यार, क्या आपको वास्तव में इसके बारे में जानना है? क्या सही में आपको मैं बताऊं इसके बारे में? चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो, वरना आप लोग मेरी फालतू में रिपुटेशन को यहाँ पर खराब कर दोगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो मेरी एक चाल थी, लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर दोनों चौंक जाते हैं। चाल? इसमें कौन सी चाल आ गई? किसी की ताकत तो बढ़ाना, क्या ये कोई चाल हो सकती है? तो विपिन ने कहा, यही तो चाल थी मेरी, आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा कि किसी भी स्टूडेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर केवल साधना जरूरी नहीं होती है, उसके पीछे ही बहुत से चीजें थी। उसके साथ वो यहाँ पर प्रताप जी से कहता है, प्रताप जी, आपने शायद लास्ट टाइम देखा होगा कि मैंने मनीषा, नंदनी और चेतन को, इन सभी को यहाँ पर एक पोटली दी थी। क्या आपने उसको खोलकर देखा है? हाँ, शायद आपने खोलकर देखा है। तो प्रताप कहता है, हाँ मैंने खोलकर देखा था। तो उसके अंदर क्या था? तो उसके साथ वो कहता है, उसके अंदर तो यहाँ पर एक चिट पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक शर्त लिखी गई थी कि यहाँ पर उन्हें रातों रात में 1.2 के साथ में अपने हॉर्स पावर को बढ़ाना है। तो उसके बाद सुनने के साथ में विपिन उसको देखने लगता है। हाँ, तो क्या मनीषा ने इसको बढ़ाया? तो उसके साथ में प्रताप चुप हो जाता है। वो कहता है, नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो विपिन कहता है, यही तो बात है, ये मुश्किल नहीं था, ये एक एग्जाम था। एग्जाम? कैसा एग्जाम? तो विपिन कहता है, ये एक एग्जाम था कि उनके पेरेंट्स उनकी कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं। हालांकि जैसे ही यहाँ पर प्रताप ये बात सुनता है तो उसके साथ में वो चौंक जाता है। हाँ, ये हमारा एग्जाम था, लेकिन ये कैसे? लेकिन अचानक से प्रताप को कुछ याद आता है। विपिन ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि साधना जरूरी नहीं होती है, साधना के पीछे जो रिसोर्सेज होते हैं जिसके साथ में उन्हें साधना बढ़ानी होती है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर महाराज के लिए लो, महाराज के पास में जो बेम्बू ट्री था उसका यूज करते हुए वो किसकी ताकत को इजीली यहाँ पर बढ़ा सकते थे। हालांकि यहाँ पर जो प्रताप था उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसकी जगह तो उसने यहाँ पर अपनी पूरी साधना मैनुअली चेंज कर दी थी। लेकिन इसकी बात पता लगते ही प्रताप को अब समझ में आता है कि क्यों आखिरकार मनीषा उससे इतनी ज्यादा दूर थी और इतना ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि प्रताप ने उसकी साधना के अंदर विघ्न डाला था और उसकी रिसोर्सेज को बढ़ाने की जगह उसने तो उसकी साधना टेक्निक भी चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी ताकत आज बढ़ नहीं पाई थी। क्या ये मेरी गलती थी? तो विपिन ने कहा, हाँ, ये आपकी ही गलती थी। मैंने वो साधना दी थी उनकी साधना बढ़ाने के लिए, हालांकि आपने उसको रिसोर्स नहीं देकर उसकी साधना को पूरी तरह से चेंज कर दिया। वास्तव में इसमें आपकी ही गलती थी। हालांकि ये जो साधना थी ये यहाँ पर मेरे गुरु ने मुझे दी थी, लेकिन वही उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो ऋषि था वो प्रताप को देखने लगता है। प्रताप जी, क्या यह सच कह रहे हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप अपना सर नीचे कर लेता है। ओह अच्छा,
तो यहाँ पर माजरा कुछ ऐसा है कि आप विपिन के साथ में एक पर्सनल दुश्मनी को निपटाने के लिए मेरा यूज करना चाहते थे। मैं आखिरकार इसको समझा क्यों नहीं। वास्तव में आप मेरा यूज कर कर इस बंदे को यहाँ पर गलत साबित करना चाहते थे। आपने कितनी बड़ी गलती की आपको पता है। अगर हमने पहले ही यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इसके ऊपर हाथ उठा दिया होता तो फिर वो भाग्य गुरु हमारा क्या हाल करता। फिर तो मेरी जो रैंक है वो भी यहाँ पर मेरा साथ नहीं देती। वास्तव में हम आज बहुत बड़ा पाप कर बैठ थे। वहां पर जो ऋषि था वो थोड़ा सा घबराया हुआ तो लग रहा था, हालांकि वो अपने उस घबराहट को बाहर नहीं दिखाता है क्योंकि एक वो गार्ड था और वो बाहर अपनी चीज को दिखा नहीं सकता था। उसके साथ में जो ऋषि था वो कहता है विपिन मुझे माफ करना कि आपको मैंने यहाँ पर किसी तरह से गलत समझा और आपको यहाँ पर आकर मैंने परेशान किया। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है अब मुझे चलना चाहिए और मुझे माफ करना एक और बार कि मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर परेशान कर दिया था। हम आपको अगली बार परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के साथ में वो वहां से पलटता है और प्रताप की तरफ देखता है। हालांकि जो प्रताप था वो अभी तक यहाँ पर पास नहीं आता है और वहां पर कुछ कहने वाला था कि उसी बीच यहाँ पर जो ऋषि था वो उसे बहुत ज्यादा जोरदार खतरनाक लुक देता है। उसको देखने के साथ में प्रताप के तो रोंगटे हिल जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभी यहाँ पर ऋषि के साथ में कुछ बोल सके या कुछ बहस कर सके, क्योंकि पहले से यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि सामने वाले बंदे को उसने यहाँ पर गलत समझ लिया था। उसके साथ में ही अब वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उसके साथ में ही जो प्रताप था वो रोक नहीं पाता है और वहां पर आते हुए कहता है क्या यंग मास्टर आप ऐसे चले जाएंगे? हम लोग यहाँ पर पता लगाने आए थे कि क्या वो घुसपैठिया है या नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं लगाया और यहाँ से आप जा रहे हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर ऐसे कहता है तुम बेवकूफ इंसान, आज तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करवा देते हम लोगों से। अगर वो वास्तव में एक भाग्य गुरु का स्टूडेंट है ना तो हमारी यहाँ पर लंका लग सकती थी और अब तुम यहाँ पर चाहते हो कि हम यहाँ पर उसको एक घुसपैठी के तौर पर दिखाएं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे पूरे खानदान को मिटा दिया जाएगा। तुम्हें पता है ना कि भाग्य गुरु के बीच में कितनी खतरनाक लड़ाई हो सकती है। लेकिन प्रताप कहता है क्या आप उसकी बातों के ऊपर यकीन कर रहे हैं? केवल हमने एक अंदाजा लगाया था। तो उसके साथ में यहाँ पर जो ऋषि था वो अपने दाढ़ी के नीचे हाथ फेरता है और उसे आत्मा कहता है तुम्हारी बात कहने के लिए सही है। इतना कहने के साथ में वो कहता है क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा वो भाग्य चक्र देने वाले हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप कहता भाग्य चक्र? तो वो कहता है हाँ नहीं दे वो इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगता है। तो प्रताप कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर उसको वो 3 मिलियन का एक चक्र दे देता है। वहीं उस चक्र को अपने हाथ में लेने के साथ में ही जो ऋषि था वो अपने पास में से एक जोड़ा निकालता है ग्लव्स का। उनका कलर पर्पल कलर का था। उनके बाहर की तरफ कुछ मोती से लगे हुए थे हर एक अंगुली की तरफ। अरे वैसा ही थैनोस जैसा जिसके हाथ में वो सब कुछ था। हाँ वैसा ही कुछ। वो जो ग्लव था वो यहाँ पर ऋषि पहन लेता है और उसको पहनने के बाद में उस चक्र के ऊपर अपनी उंगली को एक बार फेरता है। जैसे ऐसा करता है कि वो चक्र धीमी गति के साथ में वहां पर घूमना शुरू हो जाता है। उसको घूमता हुआ देख कर प्रताप उससे पूछता है यंग मास्टर ये क्या है आपने जो भी पहना है? तो उसके साथ कहता है अरे ये तो यहाँ पर हमारे लॉर्ड के द्वारा बनाया गया एक उपकरण है। ये बिल्कुल यहाँ पर 9 ड्रैगन फॉर्मेशन की तरह काम करता है और इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर चक्र की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना ये अच्छा? तो प्रताप कहता है हाँ अच्छा तो है। इतना कहने साथ में वो यहाँ पर कहता है लेकिन इसका यूज क्या है? तो वही वो बताता है इसका यूज जब ये एनर्जी यहाँ पर उसके पास में जाएगी और उसको टच करेगी तो उसके साथ में हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या वो एक भाग्य गुरु बनने के योग्य है या नहीं। तो उसे प्रताप पूछता है ये कैसे? तो वो बताता है देखो इसके ऊपर ये अंगुलियां है ना और इसके ऊपर जो क्रिस्टल लगे हुए हैं इनके अंदर एनर्जी है। ये किसी की भी एनर्जी को यहाँ पर फील कर सकते हैं। एक अंगुली जलने का मतलब है और यहाँ पर जो धीरे धीरे अंगुलियां जलेगी उनका मीन्स यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हमें पता लग जाएगा कि क्या वो वास्तव में यहाँ पर इस एक अंगुली जलने का मतलब है स्टेज 1 का ऊपर, यानी कि स्टेज 1 का एक प्रतिभा है। 2 अंगुलियों का मतलब है स्टेज 2 का और ऐसे जितनी अंगुलियां जलती जाएगी उतना ही अधिक उसके अंदर प्रतिभा का पता लगाया जाएगा। जो ऋषि था वो उसे बताता है लेकिन उस साथ में यहाँ पर प्रताप पूछता है अच्छा लेकिन अगर यहाँ पर 10 की 10 जल गए तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है अरे ऐसा नहीं हो सकता है, आज तक यहाँ पे ऐसा हुआ भी नहीं है। लास्ट टाइम इसके अंदर केवल 5 अंगुलियां जली थी और यही इसका एक रिकॉर्ड बनकर रह गया है। तो उसके बाद सुनने के साथ प्रताप अपना सर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जो वो चक्र था उसके अंदर से वो जो एनर्जी थी वो फ्लो होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे वो एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है और जल्दी आंगन की तरफ जाने लगती है। वहीं उसी वक्त उसी आंगन के अंदर
जो मोहन था वो भी बाहर निकल कर आ चुका था। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मोहन यहाँ पर ये सबको समझ चुका था कि अभी यहाँ पर जो खेल था वो शुरू हो चुका था। जो षड्यंत्र, जो जालों ने यहाँ पर फैलाना था वो यहाँ पर फैला चुके थे। क्योंकि इस जगह पर एक भाग्य गुरु के नाम के साथ में वो फिर से यहाँ पर खेल खेलने वाले थे। तो विपिन कहता है, अभी के लिए फिलहाल के लिए कुछ नहीं, हमने अपना पहला पासा चल दिया है, बस अब वेट करते हैं कि ये कब तक बाहर निकल कर जाता है। अगर ये बाहर निकल जाता है तो उसके साथ में हमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। वास्तव में ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, इसी वजह से हमें इसके लिए ध्यान रखना होगा। विपिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कहना चाहता था जो ऋषि से पता चली थी कि अगर वो अपने बारे में किसी और को बाहर पता चल जाता है ना, तो उसके साथ में ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे भाग्य गुरु उसके सामने आए और उसको नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे और उसको चैलेंज करने लगे। इसके साथ में क्या होगा कि वो भाग्य गुरु यहाँ पर इसको दबाने की कोशिश करने लगेंगे, या तो उसे हार मारनी होगी या फिर मर जाना होगा। और वास्तव में ये चीजें उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली थी। उसकी इतनी ज्यादा गंभीर बातें सुनने के साथ में जो मोहन था वो भी गंभीर हो चुका था। वो कहता है, अच्छा मालिक, फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? मोहन जब ये शब्द कहता है तो उसके साथ में एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं और बड़े बड़े एपिसोड में डाल रहा हूँ, तो नो कमेंट्स।